आपका यूपी 75 आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरों की। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। 24 घंटे में 71 जिलों में बारिश हुई। आगरा में बारिश से 2 मंजिला दुकान ढही, 6 दबे, 5 को सुरक्षित निकाला गया, जबकि एक महिला लापता। बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में एमडीए ने एक और अवैध बिल्डिंग पर लगाई सील। प्राधिकरण ने कहा दीनदयाल नगर में एसडी हाउस का निर्माण अवैध, फायर एनओसी भी नहीं। सुल्तानपुर में बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई। 4.2 मिलीमीटर अब तक बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। किसानों को धान की रोपाई में लाभदायक। बरेली में कांवड़ यात्रा में 12 फीट ऊंचा डीजे नहीं चलेगा। डीएमएसएसपी की 2 टूक, नई रूट और नई परंपरा पर भी रोक। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए, कांवड़ यात्रा के दौरान कोई नई परंपरा शुरू न की जाए और सड़क पर स्टंटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे में विजिलेंस एक्शन मोड में आ गई। लखनऊ में एक पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के ठिकाने पर 26 घंटे छापेमारी में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण बरामद। बुलंदशहर के एक युवक को मलेशिया में नौकरी के नाम पर 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। उसको बुलंदशहर से दिल्ली और फिर वहां से मलेशिया भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित को वापस लाया गया और मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मेरठ के रोहटा में बीए की छात्रा के बाकी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, सड़क पर जाम लगाया, नारेबाजी की। इसके चलते एसएसपी भड़क गए। भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। 5 लोगों पर प्राथमिकता से केस दर्ज। बलिया में प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक अभ्यर्थी 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। रामपुर में 7,000 उपभोक्ताओं की बिजली गुल, फॉल्ट नहीं मिला। राजद्वारा फीडर के उपभोक्ता परेशान। 3 सदस्यीय टीम को फॉल्ट खोजने के लिए तैनात किया गया। टीम के सदस्य लगातार बारिश के बीच विद्युत लाइन के विभिन्न हिस्सों की पेट्रोलिंग करते रहे। टीम फॉल्ट की निगरानी और तलाश में जुटी। मथुरा साइबर ठगों का नया गढ़ बनता जा रहा। पुलिस ने मिनी जामताड़ा के रूप में चिन्हित करीब 1.5 दर्जन गांव में एक साथ छापेमारी कर 130 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ और सत्यापन के बाद 40 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। संभल में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद डीएम के निर्देश पर अवकाश घोषित किया। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर प्रशासन अलर्ट। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर समन्वय बैठक। सुरक्षा, यातायात, सफाई, स्वास्थ्य, पेयजल, अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बाराबंकी में मानसून की दस्तक, संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट। घाघरा का जलस्तर बढ़ने लगा। बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज। मेडिकल किट, एम्बुलेंस और राहत सामग्री तैयार। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल जेल। जौनपुर में अदालत 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला 4 साल पुराना। लखनऊ में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत की खबर। परिजनों का आरोप, शव देने से पहले मांगे 1 लाख। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, तब मामला शांत हुआ। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। 24 घंटे में 71 जिलों में बारिश हुई। आगरा में 2 मंजिला दुकान ढह गई। हादसे में 6 लोग मलबे में दबे, 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, एक महिला लापता। कानपुर देहात में मानसून का असर नहीं। किसान समरसेबल और पंपिंग सेट के सहारे रोपाई पूरी करने का प्रयास कर रहे, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही। अंबेडकर नगर में 11 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 7 और 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मऊ में लगातार बारिश ने शिवपुर रोड पर हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए। नलियों का निर्माण अधूरा। जो नलियां बनी हैं वे भी जगह जगह से टूट चुकी हैं। गोरखपुर के यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा। गोरखपुर रूट पर कई ट्रेनों का बदला शेड्यूल। तीसरी रेल लाइन के काम से 14 ट्रेनें निरस्त। सफल से पहले जरूर देखें स्टेटस। सीएम योगी 10 जुलाई को अयोध्या आएंगे। सोहावल में पूर्व मंत्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मंच, हेलीपैड, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरदोई में 11 जुलाई से जनसंख्या दिवस अभियान। सीएमओ बोले 3 लाख से अधिक महिलाओं ने परिवार नियोजन अपनाया। गाजियाबाद नगर निगम 12 जुलाई को शहर में वृहद पौधारोपण अभियान चलाएगा। 100 वार्ड और 1400 पार्क होंगे हरे भरे। 800 माली तैनात रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार हो रहा, अब सिर्फ 44 विकासखंड क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में। इस दावे के साथ प्रदेश सरकार ने 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह 2026 की घोषणा की। 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 4700 करोड़ की लागत से तैयार। ट्रॉमा सेंटर, रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी में एक युवक ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की। इस घटना पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसले में स्पष्ट किया, कोरोना महामारी के दौरान तैनात सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर माना जाए। राज्य सरकार को 8 हफ्ते के भीतर 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश। मथुरा में हो रही बारिश का असर अब जनजीवन पर पड़ने लगा। शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। हापुड़ के थाना धोलाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 8 जिलों में पुराने प्रदूषणकारी ट्रक और बसों को हटाने के लिए परिवर्तन योजना लागू की गई। इसके तहत पुराने वाहन स्क्रैप कर नए BS6 या इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश योगेश भदौड़ा को पुलिस ने उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया। कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल विवाह को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रावधान देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय। लगातार हो रही बारिश के बीच वज्रपात में देवरिया, पीलीभीत और इटावा में 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि आगरा, बदायूं, मथुरा में मकान और दुकान ढहने से कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में देश का नेतृत्व किया। जून में 17 लाख नई पांडुलिपियां अपलोड होने के साथ ही कुल संख्या 30 लाख तक पहुंच गई, जिसमें अयोध्या का सर्वाधिक योगदान रहा। आगरा में बारिश से 2 मंजिला दुकान गिर गई, जिससे 6 लोग दब गए, जिसमें 5 लोगों को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। औरिया के बिदूना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने मूंगफली उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। खेतों में खोदाई के बाद फसल बारिश में भीगने से खराब हो रही है। आजमगढ़ में वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के अनिश्चितकालीन धरने के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव के नेतृत्व में वाहन चालकों का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंचा। परिवहन सचिव BK सिंह से मुलाकात करेंगे। 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। बांदा के रामपुर में प्रजापति मोहल्ले में कीचड़ भरे रास्तों के कारण ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना। पूरे मोहल्ले में पैदल चलना दूभर हो गया, वहीं वाहनों की आवाजाही मुश्किल। देवरिया में बिजली निगम के एक अधिकारी के सरकारी आवास पर पार्टी के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया। मामले की जांच जारी। इटावा शिविर में मिला पुश्तैनी मकान का पट्टा। ग्रामीण सेवा शिविर में 22 विभागों ने समस्याओं को समाधान किया। योजनाओं की जानकारी दी। फर्रुखाबाद कामगंज दिल्ली मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर 2 वर्ष पहले करीब 27 करोड़ से बना रेलवे ब्रिज साल की पहली बरसात नहीं झेल पाया। ROB का एक जॉइंट करीब 4 इंच धंस गया। कौशाम्बी विकासखंड की मुस्तफाबाद साधन सहकारी समिति में पिछले करीब 1 महीने से DAP खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान। खरीफ सीजन में मिर्च, कद्दू और सफेद कद्दू की बुआई के बीच खाद की कमी से किसानों की चिंता बढ़ गई। नोएडा में लंबे इंतजार के बाद पहला स्काई वॉक 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ये स्काई वॉक सेक्टर 52 और सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा। इससे बनने से यात्रियों को सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी। इंटरचेंज पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। देवरिया में खाद मसाला निर्माताओं के प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 18 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। बिना लाइसेंस संचालित पाए गए 4 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। गोंडा जिले में गौकशी के आरोप को लेकर बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुसकनबा गौरा चौकी मार्ग को लगभग 3 घंटे तक जाम रखा। लखीमपुर खीरी के पूर्वा गांव के पास के खेत में एक बाघ देखा गया। बाघ के दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और खेतों में जाने से वो डर रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मऊ नगर पालिका परिषद की विशेष बोर्ड बैठक में शहर के विकास, सौंदर्यीकरण, नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष अर्शद जमाल ने की।
सुल्तानपुर में एक हेड कांस्टेबल साइबर ठगी का शिकार हो गया। साइबर अपराधियों ने यूपीआई के जरिए उनके बैंक खाते से 3 बार में कुल 3 लाख रुपए निकाल लिए। इस संबंध में बुधवार रात मामला दर्ज किया गया। सहारनपुर में पति ने पत्नी की गर्दन काट दी, जिसकी वजह से मौत हो गई। 14 साल पहले लव मैरिज की थी। 20 दिन पहले नाराज होकर मायके चली गई थी। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन करने, जाम लगाने और रास्ता रोकने के मामले में 60 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की तरफ से CLA एक्ट का उल्लंघन करने की धाराओं में 13 नामजद 50 अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया। यूपी में मानसून जमकर बरसा। सुबह से गाजियाबाद, मेरठ, बहराइच और हापुड़ समेत 25 शहरों में बारिश हो रही है। गाजियाबाद में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं इलाके में बिजली गुल हो गई। मुरादाबाद में शिमला के लिए सीधी रोडवेज बस शुरू। 418 किलोमीटर का सफर 10.5 घंटे में पूरा होगा। किराया सिर्फ 548 रुपए। बाराबंकी में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की कार की टक्कर से हुआ, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर में ATS की बड़ी कार्रवाई। इलाही बाग में सुबह 5 बजे से छापेमारी जारी। तिवारीपुर थाना क्षेत्र ATS की संयुक्त टीम ने इलाहीबाद के माई डिगदही इलाके में एक मकान पर छापा मारा। बहराइच अवैध तमंचा और कारतूस के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। हरदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पूछताछ में आरोपी ने असलहा नेपाल से लाने की बात को कबूल किया। गाजियाबाद 6 मिनट में ट्रांसफार्मर में चोरी हुई, चौकीदार को बंधक बनाकर फरार। आज तक आपने सोना, चांदी, नकदी और वाहन चोरी की घटनाएं सुनी, लेकिन गाजियाबाद से ये वारदात हैरान करने वाली है। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और बड़ी कार्रवाई। 22 भवनों को फायर विभाग का नोटिस, 7 दिन की मोहलत। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशीवासियों के लिए अलग से काशी द्वार। CM के निर्देश के बाद मंदिर न्यास का फैसला। काशी के लोग रोजाना सुबह 4:15 बजे से लेकर रात 11:15 बजे तक गेट नंबर 4 से दर्शन कर पाएंगे। ये व्यवस्था पहली बार हुई है। आगरा में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ। कपड़े की दुकान धराशायी हो गई। दुकान के नीचे बह गया नाला। एक महिला सहित 4 से 5 लोगों के दबने की आशंका। बदायूं गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटा, पलटी पौधारोपण टीम की पिकअप। चीख पुकार के बीच करीब दर्जन भर श्रमिक घायल हुए। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यूपी विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। परिवहन विभाग के रिटायर अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर छापा। छापेमारी में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी समेत भारी संपत्ति बरामद। बिजनौर में गुलदार दिखाई देने से गांव में दहशत का माहौल। बिजनौर के थाना नेहटौर क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिजौली में गुलदार दिखाई दिया, जिसके बाद गांव में दहशत हो गई। गुरुद्वारे के पास काफी देर तक टहलता रहा गुलदार।